ईवीएम को लेकर एक बड़ा विरोध प्रदर्शन शुरू होने जा रहा है, बड़ा आंदोलन शुरू होने जा रहा है। जी हाँ, इस बार क्या कुछ नया है ईवीएम को लेकर? बात साफ है। देश के हर नागरिक को लोकतंत्र में भाग लेने के लिए ये उसका अधिकार है कि वो जिसे चाहे वो वोट डाले, वोट गुप्त हो और जहां उसकी मंशा है वहां जाए और उसकी गिनती होना चाहिए। ये मेरा संवैधानिक अधिकार है। अब टेक्नोलॉजी आई, कांग्रेस पार्टी ने ही ईवीएम मशीन, दूसरे देशों में भी ईवीएम मशीन आई, लेकिन मुझे तो 2003 से इस पर भरोसा इसलिए नहीं है कि बटन दबाओ, बीप आवाज आई और वोट कहां गया पता ही नहीं पड़ता। और वीवीपैट में तो अब और भी इस बारे में एक अविश्वास पैदा होता है कि इसमें सॉफ्टवेयर जो डाला जाता है, पहले तो वन टाइम प्रोग्रामेबल चिप होती थी, उसमें तो सिंपल था, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन अब इसमें वीवीपैट मशीन में, यूनिट में कैंडिडेट का नाम और सिंबल आता है। इसके लिए सिंबल लोडिंग यूनिट होता है और वो वीवीपैट मशीन यूनिट में डाला जाता है कब? डेट ऑफ विड्रॉल के बाद। अब उस सॉफ्टवेयर में क्या है ये किसी को नहीं मालूम। हम लोगों को नहीं मालूम क्योंकि जनता के बीच में नहीं है, कुछ लोगों को मालूम है। और पूरे विश्व में ये सर्वमान्य है कि कोई भी कंप्यूटर में, कोई भी हार्डवेयर में जो संदेश ऑपरेटर देता है उसको सॉफ्टवेयर अगर मंजूर करता है तो ठीक है, नहीं तो सॉफ्टवेयर जो कहेगा वो डाले जाएगा उसमें। तो इसलिए मेरा वोट मेरा नहीं जा रहा है, सॉफ्टवेयर जिसे भेजेगा उसका वोट जाएगा। अब बात वही है कि हमको आप 7 सेकंड के लिए दर्शन क्यों कराते हो भाई? हमें तो हाथ में दे दो। पहली बात तो हम तो बैलेट पेपर के पक्ष में हैं। जर्मनी जैसे विकसित देश ने यह तय कर लिया कि ईवीएम मशीन पर हमको भरोसा नहीं है और सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया बैलेट पेपर चुनाव कराओ, बैलेट पेपर चुनाव होते हैं। अब बैलेट पेपर से क्यों चुनाव नहीं होना चाहिए साहब? बहुत टाइम लगता है। अरे भाई क्यों टाइम ज्यादा लगेगा? ये कहां कानून में लिखा है कि 14 टेबल ही एक राउंड होगा? कर्मचारियों की कमी है क्या? आप 14 के बजाय 50 टेबल लगा दीजिए। 300 से ज्यादा बूथ है नहीं, 6 घंटे में पूरी काउंटिंग हो जाएगी। काउंटिंग में कितनी देर लगती है? इसलिए हमको तो इस पर भरोसा नहीं है। और अब तो एक जुगाड़ वीवीपैट बनाई लोगों ने कि बटन दबाया हमने कहीं, दिखा कुछ और छपा कुछ। ये तो आप लोगों ने खुद ने देखा होगा, सोशल मीडिया पे वायरल हो चुका है। तो हमको हमारे वीवीपैट स्लिप के दर्शन मत कराइए, वीवीपैट स्लिप हमें हाथ में दे दीजिए और हम उसे डब्बे में डाल देंगे। पहली मांग हमारी यह है कि बैलेट पेपर चुनाव होना चाहिए और ये 2018 में एआईसीसी के पॉलिटिकल रेजोल्यूशन में कांग्रेस पार्टी ये प्रस्ताव कर चुकी है कि हमें ईवीएम मशीन पे भरोसा नहीं है। आपका व्यवस्था जो है ईसीआई, ये बैलेट पेपर चुनाव कराए। करने जा रहे हैं इलेक्शंस के पहले, न्याय यात्रा के पहले इस प्रकार से फेस करना, ये कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से बात देखिए ऐसा है
2012 के बाद से जब से वीवीपैट मशीन आई है चुनाव प्रक्रिया में, मोदी जी और उनके जो क्लोज ग्रुप है वो अति विश्वास में है। 14 में कहा भाजपा को बहुमत मिलेगा, बहुमत होता है 2072 पे, उनको मिले 284। उसके बाद 2019 में उनका 300 पार, तो मिले 303। इतने बड़े देश में जहां 90 करोड़ ज्यादा मतदाता हों, इतना निर्णय कैसे, मतलब इतना भविष्यवाणी कैसे हो सकती है? अब मेरे पास दो उदाहरण हैं। एक बैरसिया में 17 नवंबर को चुनाव हुआ, 19 नवंबर को एक व्यक्ति ने अपने फेसबुक पे डाल दिया कि भाजपा को इतने वोट मिलेंगे, कांग्रेस को इतने वोट मिलेंगे और भाजपा इतने वोट से जीतेगी। कब? 19 नवंबर को, चुनाव के 2 दिन बाद। और नतीजा आया तो वो का वही आया। इसी प्रकार नागदा में जो उन्होंने काउंटिंग के 2 दिन पहले दिसंबर 1 को जो नतीजा डाल दिया वो का वही आया, 1% भी इधर उधर नहीं था। तो ये सारी बातें हैं, इस पर हम एक ही बात हमने पूरे देश के सिविल सोसाइटी के बड़े बड़े जजेस, रिटायर्ड जजेस, IAS, IPS, IFS, प्रोफेसर, कंप्यूटर साइंस के प्रोफेसर, इन सब ने कुछ प्रश्न पूछे चुनाव आयोग से कि हमें बता दीजिए कि इस पे इंटरनेट कनेक्ट होता है कि नहीं होता है। इसका जवाब नहीं देते। हमने पूछा कि साहब सॉफ्टवेयर क्या डालते हो, उसको उजागर करो। हमने पूछा कि ये आपकी चिप आती कहां से है, इस चिप में सॉफ्टवेयर डालता कौन है, सॉफ्टवेयर बनाया किसने है। ये सारे प्रश्नों का कोई जवाब नहीं देते। आज पूरे विश्व में केवल 5 देश हैं जहां की ईवीएम मशीन का उपयोग हो रहा है, जिसमें भारत, नाइजीरिया, वेनेजुएला, नेपाल और ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में सॉफ्टवेयर को जो उजागर कर दिया कि भाई देख लो, इसको देखना है। तो हमारा तो ये स्पष्ट मत है, इस देश के लोकतंत्र को यदि बचाना है तो हमें ईवीएम से वोटिंग नहीं चाहिए, बैलेट पेपर्स चाहिए। और अगर सरकार को, चुनाव आयोग को ईवीएम से इतना ही प्रेम है तो आप हमें वीवीपैट स्लिप डब्बे में न गिरा के हमारे हाथ में दे दो, हम मतपेटी में अलग से डाल देंगे। अब चुनाव आयोग इसके बारे में हमसे मिलने की तैयार नहीं है। 28 इंडिया अलायंस की पार्टनर्स ने मांग की कि आप हमें टाइम दीजिए मिलने का, 6 महीने से टाइम नहीं दिया है। क्या निष्पक्षता से काम करता है ईसीआई? कर्नाटक चुनाव में खुलेआम प्रधानमंत्री कह रहे हैं बजरंगबली का नाम लो और बटन दबाओ। ये तो कोड ऑफ कंडक्ट के खिलाफ है कि नहीं है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में जुर्म है कि नहीं है? उन पर कार्रवाई क्यों नहीं होती? इसी के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उन्होंने सुझाव दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि इलेक्शन कमीशन के सदस्यों का चयन, जो कमेटी है उसमें एक व्यक्ति चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी उसके अंदर होना चाहिए। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का प्रस्ताव भेजा गया, सरकार ने उसे नामंजूर करके प्रधानमंत्री जी के द्वारा मनोनीत एक और मंत्री उसमें रख दिया। तो ये तो निष्पक्षता की निशानी नहीं है, खुलेआम पक्षपात हो रहा है। अब मालूम पड़ा है कि जो कंपनी ईवीएम बनाती है उसके इंडिपेंडेंट डायरेक्टर में भारतीय जनता पार्टी के 4 नेता हैं। ये तो
मदर ऑफ डेमोक्रेसी जिसे कहा जाता है उसके साथ तो मजाक है कि नहीं है?